हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय के अनुमानित कट ऑफ 2022 पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम संपन्न हुई थी, उसके बाद में आरपीएससी की ओर से आंसर की जारी की गई थी, तो उस समय मैंने संस्कृत विषय का अनुमानित कट ऑफ का एक वीडियो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। दोस्तों, उसके आधार पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो मैंने अपने अनुमान के आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर जो अनुमानित कट ऑफ बताई थी, दोस्तों उससे कम ही कट ऑफ अब संस्कृत विषय का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसकी कट ऑफ रही है। दोस्तों, उस वीडियोज को देख करके अनेक कैंडिडेट्स ने कमेंट्स किया है कि आप सर एसएसटी विषय का अनुमानित कट ऑफ का वीडियो भी अवश्य ही अपलोड करें, अवश्य ही डालें, ताकि हम देख सकें कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, उसी आधार पर अनेक कमेंट्स प्राप्त होने के बाद में मैंने एसएसटी विषय का अनुमानित कट ऑफ का वीडियो डालने की कोशिश की है, या अनुमानित कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। अनेक तथ्यों के आधार पर मैं अपने अनुमान के आधार पर एसएसटी विषय की अनुमानित कट ऑफ आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, अनेक कमेंट्स प्राप्त होने के बाद में मैंने विचार किया कि अवश्य ही इसकी एसएसटी विषय के अनुमानित कट ऑफ का वीडियो बनाना चाहिए, अनुमानित कट ऑफ बतानी चाहिए, क्योंकि अनेक लोग कमेंट्स कर रहे थे कि संस्कृत विषय की आपके द्वारा बताई गई जो अनुमानित कट ऑफ थी वह आपकी सटीक रही है, उससे नीचे ही कट ऑफ रही है, उसके ऊपर कट ऑफ नहीं रही है। क्योंकि उस समय अनेक कैंडिडेट्स ने मेरे को कमेंट्स करके कहा था कि सर, आपके द्वारा बताई गई संस्कृत विषय की जो अनुमानित कट ऑफ है ये बहुत ही कम है, इससे बहुत अधिक मार्क्स पर कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ छूटेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही हुआ जैसा मैंने अपने अनुमान के आधार पर बताने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, अनेक कमेंट्स के आधार पर मैं एसएसटी विषय की अनुमानित कट ऑफ का ये वीडियो आप तक शेयर कर रहा हूँ। आप अवश्य ही देखें और देख करके अपने क्या विचार हैं, अपने 500 में से कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट्स में बताने की अवश्य कोशिश करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की भूल ना करें। दोस्तों, आपको विदित है कि आपको आपके 300 प्लस 200 मार्क्स के 300 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 200 मार्क्स के दोनों पेपर संपन्न हुए थे। इस प्रकार से 500 मार्क्स बनते हैं। इन 500 में से आपके कितने क्या मार्क्स बनते हैं, आप अवश्य कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको पता है कि जीके का पेपर 23 जुलाई को संपन्न हुआ था, और इसके बाद में 31 जुलाई को ही आरपीएससी की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों, आप आरपीएससी की शैली को देख सकते हैं, कार्य करने की शैली को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से आरपीएससी हमारी परीक्षा एजेंसी है वो कार्य करती है। दोस्तों, अनेक परीक्षाओं की आंसर की और अनेक परीक्षाओं के रिजल्ट्स आरपीएससी के द्वारा बहुत देर से, बहुत लेट से जारी किए जाते हैं। लेकिन इस आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर के आरपीएससी के ऊपर इतना दबाव था कि आरपीएससी ने दूसरे दिन ही जीके के 2 पेपर संपन्न हुए थे, उनके दूसरे दिन यानी 31 जुलाई को आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से काम होता रहे तो अवश्य ही हमारे राजस्थान की जो अनेक भर्तियां निकलती हैं प्रत्येक साल, वो समय पर संपन्न हो जाएं, और हमारे जो अनेक बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को भी बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए, और किसी भी प्रकार से उनको तंग या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अवश्य ही आप इस वीडियोज़ को एसएसटी से संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करेंगे। दोस्तों, आपको विदित है कि जीके का जो पेपर हुआ है, अभी जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें 30% के लगभग उपस्थिति रही है। दोस्तों, इसका इफेक्ट आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा, और इतना इफेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों कि कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि 30% उपस्थिति रही है और लोगों को तैयारी करने का समय भी नहीं मिला है। दोस्तों, अब हम एसटी विषय की अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम टीएसपी क्षेत्र की अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी। एसएसटी विषय की अनुमानित कट ऑफ मेरे अनुसार
क्या रह सकती है? तो दोस्तों यदि 500 में से टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी की मैं अपने अनुमान के आधार पर यदि कट ऑफ बताऊं, तो दोस्तों टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स के 190 यदि अंक बन रहे हैं तो सेफ स्कोर में है, प्लस माइनस 5 अंक। ऐसी कैटेगरी में 150 अंक प्लस माइनस 5 अंक, और एसटी कैटेगरी में 145 मार्क्स प्लस माइनस 5 अंक। दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय में टीएसपी क्षेत्र में यदि 500 में से किसी भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 190, एससी में 150 और एसटी में 145 मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों वह दोस्त सेफ जोन में है, उसको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं एसएसटी विषय में नॉन टीएसपी क्षेत्र की। नॉन टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। तो साथियों नॉन टीएसपी क्षेत्र में एसएसटी विषय में यदि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के 500 में से यदि 285 मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों सेफ जोन में उसको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 5 अंक। ओबीसी कैटेगरी में 280 अंक प्लस माइनस 5 अंक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 265 अंक प्लस माइनस 5 अंक। एमबीसी कैटेगरी में 262 अंक प्लस माइनस 5 अंक, और एससी कैटेगरी में 245 अंक प्लस माइनस 5 अंक, और एसटी कैटेगरी में 240 अंक प्लस माइनस 5 अंक। दोस्तों एसएसटी विषय में नॉन टीएसपी क्षेत्र में यदि कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है और उसके यदि 500 में से दोनों पेपर में 285 मार्क्स बन रहे हैं, तो एकदम सेफ जोन में, किसी प्रकार से उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में 280 अंक, ईडब्ल्यूएस में 265 अंक, एमबीसी में 262 अंक, और एससी कैटेगरी में 245 अंक, और एसटी कैटेगरी में 240 अंक। दोस्तों जिस भी कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं उनको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो 30% की उपस्थिति रही है, 30% उपस्थिति रही है, पेपर का लेवल भी, जो जीके का पेपर संपन्न हुआ है उसका लेवल भी कुछ ठीक था, अच्छा था। साथ ही इसके अलावा सबसे प्रमुख फैक्ट ये काम करता है कि जीके का पेपर जो रद्द हुआ है, इस पेपर के लिए तैयारी के लिए लोगों को समय भी नहीं मिला, समय भी नहीं दिया गया। ये जो तीनों पॉइंट हैं दोस्तों कट ऑफ को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों मैंने जो टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र में आपको एक कट ऑफ बताई है 500 में से, दोस्तों इस अंक से ऊपर यदि जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के हैं उनको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है इससे बहुत ही कम कट ऑफ आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियोस को एसएसटी विषय से संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही सेंड करें। धन्यवाद दोस्तों।